दोस्तों अगर आपने TP-Link का वाईफाई रेंज एक्सटेंडर AC750 को बाई किया है, जैसा कि दोस्तों अभी आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, अगर आपने ये वाला वाईफाई रेंज एक्सटेंडर बाई किया है और दोस्तों अगर आप इसको सेटअप करते हैं और दोस्तों सेटअप करने के दौरान आपके जो वाईफाई राउटर का जो 5 गीगाहर्ट्ज का नेटवर्क है वो शो नहीं हो रहा है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको ऐसा कौन सा स्टेप फॉलो करना होगा जिससे कि आप अपने इस TP-Link के वाईफाई रेंज एक्सटेंडर को 5 गीगाहर्ट्ज के नेटवर्क से इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपने वाईफाई राउटर के अंदर ऐसी कौन सी सेटिंग है जिसको चेंज करके आप अपने 5 गीगाहर्ट्ज के नेटवर्क को इजीली शो कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये है हमारा TP-Link का वाईफाई रेंज एक्सटेंडर AC750 डुअल बैंड। तो चलिए दोस्तों फटाफट जल्दी से इसके जो स्टार्टिंग के सेटअप स्टेप हैं मैं उन सभी को फॉलो कर लेता हूं। खैर दोस्तों अगर आप उन सभी को डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो इसकी अनबॉक्सिंग की वीडियो को देख सकते हैं, उसके अंदर मैंने आपको सब कुछ बताया है स्टेप बाय स्टेप कि आप किस तरह से इसको सेटअप कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 5 गीगाहर्ट्ज नेटवर्क की, आप 5 गीगाहर्ट्ज नेटवर्क से किस तरह से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए फिलहाल मैं इसके जो भी जरूरी स्टेप हैं स्टार्टिंग के उनको फॉलो कर लेता हूँ। तो जैसा कि दोस्तों अभी आप देखें मेरे राउटर का जो 2.4 गीगाहर्ट्ज का नेटवर्क है वो मुझे शो हो चुका है। चलिए पहले मैं इसको इससे कनेक्ट कर लेता हूं। एंड जैसा कि दोस्तों अभी आप देखें यहाँ पर 5 गीगाहर्ट्ज का जो नेटवर्क है वो मेरा शो नहीं हो रहा है। एंड दोस्तों अगर मैं उसको मैनुअली भी अगर कनेक्ट करना चाहूँ तो मैं मैनुअली भी कनेक्ट नहीं कर सकता। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कि आप किस तरह से अपने इस वाईफाई रेंज एक्सटेंडर को अपने 5 गीगाहर्ट्ज नेटवर्क से कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आपको अपने वाईफाई राउटर के अंदर एक सेटिंग्स को चेंज करना होगा और उसके बाद जो आपका 5 गीगाहर्ट्ज का नेटवर्क है वो आपको यहाँ शो हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों इसके लिए अब हम चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और हम देखते हैं कि हमें किस तरह की सेटिंग्स को चेंज करना है। सो फाइनली गाइस हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुके हैं। एंड दोस्तों कंप्यूटर की स्क्रीन पर आने के बाद आपको क्रोम ब्राउजर के अंदर आना है। दोस्तों क्रोम ब्राउजर के अंदर आने के बाद आपको अपने वाईफाई राउटर के लॉगिन पेज के अंदर आना है। वेल दोस्तों जैसा कि अभी आप देखें मेरे पास TP-Link का आर्चर A6 वर्जन 3 मॉडल है। वेल दोस्तों मैं अभी फिलहाल अपने राउटर के लॉगिन पेज के अंदर आ चुका हूं। अब उसके बाद दोस्तों आपको सिंपली करना क्या है, एडवांस सेटिंग के अंदर आना है। एंड जैसे दोस्तों आप एडवांस सेटिंग के अंदर आते हैं तो एडवांस सेटिंग के अंदर आने के बाद आपको आना है वायरलेस नेटवर्क के अंदर। वायरलेस दोस्तों जैसे ही आप वायरलेस सेटिंग को सेलेक्ट करते हैं तो उसके बाद यहाँ आपको वायरलेस सेटिंग का एक ऑप्शन और देखने को मिलेगा, तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। तो दोस्तों जैसे ही आप वायरलेस सेटिंग पर क्लिक करते हैं तो वायरलेस सेटिंग पर क्लिक करने के बाद आपका जो 2.4 गीगाहर्ट्ज का नेटवर्क है उसकी डिटेल आपको शो हो जाएगी। एंड उसके बाद दोस्तों यहाँ आपको अपने 5 गीगाहर्ट्ज के नेटवर्क को सेलेक्ट करना है। तो दोस्तों जैसे ही आप 5 गीगाहर्ट्ज के नेटवर्क को सेलेक्ट करते हैं तो दोस्तों इसको सेलेक्ट करने के बाद 5 गीगाहर्ट्ज नेटवर्क की जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी आपको शो हो जाएगी। अब इस पेज पर आपको चैनल के नाम से एक ऑप्शन देखने को मिलेगा जैसा कि अभी आप देख भी रहे हैं और इसके सामने यहाँ ऑटो का ऑप्शन सेलेक्ट होगा। तो वेल दोस्तों आपको सिंपली करना क्या है, इसको क्लिक करना है। एंड जैसे दोस्तों आप इसको क्लिक करते हैं तो इसको क्लिक करने के बाद यहाँ आपको काफ़ी सारे नंबर्स शो हो रहे होंगे, जैसे कि अभी यहाँ आप देखें 36, 40, 44, 48 कुछ इस तरह के नंबर आपको शो हो रहे होंगे। तो सिंपली आपको करना क्या है, इनमें से किसी भी एक नंबर को सेलेक्ट कर देना है। चलिए फिलहाल मैं यहाँ 36 को सेलेक्ट कर देता हूं। वेल दोस्तों 36 को सेलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली करना क्या है, इसको सेव कर देना है। एंड जैसे दोस्तों आप इस सेटिंग्स को अप्लाई कर देते हैं तो इस सेटिंग्स को अप्लाई करने के बाद अभी आपका जो वाईफाई रेंज एक्सटेंडर है उसके अंदर जो 5 गीगाहर्ट्ज का नेटवर्क पहले शो नहीं हो रहा था अब वो शो होने लगेगा। तो चलिए दोस्तों अभी हम चलते हैं अपने वाईफाई रेंज एक्सटेंडर के सेटअप की तरफ और हम देखते हैं कि हमें 5 गीगाहर्ट्ज का जो नेटवर्क है वो अभी शो हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसा कि दोस्तों अभी आप देखें हमारा जो वाईफाई रेंज एक्सटेंडर है अभी इसके अंदर हमारा जो 2.4 गीगाहर्ट्ज का नेटवर्क है वो शो हो रहा है। तो दोस्तों ये पहले भी शो हो रहा था। चलिए दोस्तों फिलहाल हम अपने वाईफाई रेंज एक्सटेंडर को अपने 2.4 गीगाहर्ट्ज के नेटवर्क से सेलेक्ट कर लेते हैं। तो फिलहाल दोस्तों मैंने इस पर क्लिक कर दिया है और इस पर क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। एंड उसके बाद दोस्तों आपको फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो दोस्तों जैसा कि अभी आप देखें हमारा जो टेक्निकल सेफी 5G का नेटवर्क है वो अभी शो हो चुका है जो कि पहले शो नहीं हो रहा था। वेल दोस्तों अगर आपको ये अभी भी शो नहीं होता है तो दोस्तों आपको सिंपली री स्कैन का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। आपको री स्कैन के ऑप्शन पर क्लिक करना है और उसके बाद जो आपका 5G नेटवर्क है वो ईजिली शो हो जाएगा आपके वाईफाई रेंज एक्सटेंडर के अंदर। चलिए दोस्तों अब फिलहाल मैं इसको भी क्लिक करके इसको सेलेक्ट कर लेता हूं। तो दोस्तों जैसे ही आप अपने 5G नेटवर्क को सेलेक्ट करते हैं तो सेलेक्ट करने के बाद आपका जो पासवर्ड है वो आपको शो हो जाएगा जो कि आपके वाईफाई राउटर का होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों अभी हमारा जो 5G नेटवर्क है वो भी हमारा कनेक्ट हो चुका है हमारे वाईफाई रेंज एक्सटेंडर से। अब चलिए हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। वेल दोस्तों जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपका जो 2.4 गीगाहर्ट्ज का नेटवर्क है वो और आपका जो 5 गीगाहर्ट्ज का नेटवर्क है वो दोनों ही आपको शो हो जाएंगे और इनके जो पासवर्ड हैं आपको वो भी शो होंगे। चलिए अब आपको सिंपली करना क्या है, अप्लाई पे क्लिक करना है। एंड जैसे दोस्तों आप अप्लाई पे क्लिक करते हैं तो अप्लाई पे क्लिक करने के बाद थोड़ी ही देर के अंदर आपकी जो भी सेटिंग्स वगैरह हैं वो सारी की सारी सेट हो जाएंगी और आपका जो वाईफाई रेंज एक्सटेंडर है वो आपके वाईफाई राउटर से ईजिली कनेक्ट हो जाएगा।
सो फाइनली गाइज हमारी जो सेटिंग है वो सक्सेसफुली अप्लाई हो चुकी है। अब आपको करना क्या है, लोकेशन लुक्स गुड, सिंपली इस पर क्लिक करना है। एंड जैसे दोस्तों आप इस पर क्लिक करते हैं तो जैसा कि अभी आप देखें यहाँ आपको कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज आपको देखने को मिल गया होगा। अब आपको सिंपली करना क्या है, डन पे क्लिक करना है। तो जैसा कि दोस्तों अभी आप देखें TP-Link की एप्लीकेशन के अंदर आपका जो वाईफाई रेंज एक्सटेंडर है वो इजीली आपको देखने को मिल जाएगा और इसके अंदर आपको जो भी आपके 2.4 गीगाहर्ट्ज़ के नेटवर्क हैं वो और जो 5 गीगाहर्ट्ज़ के नेटवर्क हैं वो दोनों ही आपको शो हो जाएंगे और आप इस एप्लीकेशन के जरिए काफ़ी ईजिली इसको मैनेज कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप किस तरह से अपने TP-Link के वाईफाई रेंज एक्सटेंडर को 5 गीगाहर्ट्ज़ नेटवर्क से कनेक्ट कर सकते हैं। तो खैर दोस्तों फिलहाल इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही था और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो को फिनिश करते हैं और मिलते हैं ठीक इसी तरह की एक और न्यू वीडियो के साथ।